गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 साइंस में चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, what should we do if a person person gets gets hurt gets hurt। ठीक है, इसका हम लोग आंसर जाने। ये आंसर क्या हुआ? व्हाट शुड वी डू इफ ए पर्सन गेट्स हर्ट। हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोगों को क्या करना चाहिए जब किसी पर्सन को यानी किसी आदमी को क्या चोट लग जाए। जब किसी आदमी को चोट लग जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक है, समझ गए? व्हाट शुड वी डू इफ ए पर्सन गेट्स हर्ट। हर्ट मीन्स क्या होता है? चोट होना या घायल होना। गेट्स मीन्स हो जाना। पर्सन कोई आदमी, जब कोई आदमी घायल हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा आंसर इफ ए पर्सन if a person gets hurt hurt we should immediately immediately inform inform our elders elders if a person gets hurt we should immediately inform our elders। जब कोई आदमी दुर्घटनाग्रस्त यानी घायल हो जाता है तो सबसे पहले इमीडिएटली माने यथाशीघ्र सबसे पहले क्या करना चाहिए? बड़ों को अपने बड़ों को क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म करना चाहिए यानी सूचना देना चाहिए। इन्फॉर्म क्या होता है? सूचना देना। इन्फॉर्म क्या होता है? सूचना देना। ठीक है, इफ ए पर्सन गेट्स हर्ट वी शुड इमीडिएटली inform our elders। inform our elders क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने से बड़ों को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, so they will give first first aid aid to the victim victim। ठीक है,
If a person gets hurt, we should immediately inform our elders. जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने बड़ों को सूचना देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको फर्स्ट एड यानी प्राथमिक, फर्स्ट एड मीन्स होता है प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा। तब उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका प्राथमिक उपचार करते हैं। क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। ठीक है, समझ गए क्या है? What should we do if a person gets hurt? हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब कोई पर्सन यानी जब कोई आदमी या जब कोई पर्सन घायल हो जाता है, तब जब कोई पर्सन घायल हो जाता है तब हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इफ ए पर्सन गेट्स हर्ट, जब कोई पर्सन यानी जब कोई आदमी घायल हो जाता है तो वी शुड इमीडिएटली, हम लोगों को चाहिए कि यथाशीघ्र यानी जल्दी इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन होता है सूचना देना, आवर एल्डर्स, अपने बड़ों को। ठीक है, अपने एल्डर्स मीन्स क्या होता है, बड़ा। एल्डर्स मीन्स क्या होता है, बड़ा। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सूचना देना। ठीक है, इमीडिएटली, IMDIATELY, इमीडिएटली मीन्स होता है यथाशीघ्र, इन्फॉर्मेशन होता है सूचना देना, आवर एल्डर्स, अपने बड़ों को। ठीक है, जब कोई आदमी घायल हो जाता है तो अपने बड़ों, सबसे पहले अपने बड़ों को सूचना देना चाहिए, और इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद सबसे पहले उसको फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझ गए? फिर एक बार देख लेते हैं। व्हाट, WHAT, व्हाट शुड, SHOULD, व्हाट शुड वी डू इफ ए पर्सन, PERSON, पर्सन, GETS, गेट्स, HURTS, हर्ट्स। What should we do if a person gets hurt? जब कोई आदमी घायल हो जाता है उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया? जब कोई आदमी या कोई पर्सन घायल हो जाता है तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए। What should we do? हम लोगों को क्या करना चाहिए, कब, इफ ए पर्सन गेट्स हर्ट, जब कोई आदमी घायल हो जाता है तो। ठीक है, अब इसका आंसर हुआ इफ ए पर्सन गेट्स हर्ट वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म आवर एल्डर्स। सो इसके बाद दे विल गिव, क्या करना चाहिए, दे विल गिव फर्स्ट एड टू द वैक्सीन। क्या होता है, फर्स्ट एड टू द वैक्सीन। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, why should
we develop 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 safety 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 habits HABITS safety habits। क्या होता है? safety habits। Why should we develop safety habits? safety habits को क्या करते हैं? Why should we develop safety habits? safety habits मीन्स होता है सुरक्षा की आदतें। हम लोगों को सुरक्षा की आदतों को क्यों विकसित करना चाहिए? डेवलप मीन्स होता है विकसित करना। डेवलप मीन्स क्या होता है? विकसित करना। Why should we develop safety habits? हम लोगों को क्यों विकसित करना चाहिए सुरक्षा की आदतों को? हम लोगों को क्यों विकसित करना चाहिए सुरक्षा के आदतों को? WHY वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। वाई मीन्स क्यों। SHOULD शुड मीन्स चाहिए। वी मीन्स हम लोगों को। डेवलप DEVELOP डेवलप माने होता है विकसित। डेवलप मीन्स होता है विकसित। सेफ्टी SAFETY सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा। सेफ्टी मीन्स क्या होता है? सुरक्षा। हैबिट्स HABITS हैबिट्स मीन्स क्या होता है? आदतें। हैबिट्स मीन्स आदतें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को सुरक्षा की आदतों को क्यों विकसित करना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को सुरक्षा की आदतों को क्यों विकसित करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होगा वी शुड डेवलप we should develop we should develop safety habits SAFETY safety habits HABITS safety habits because 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 safety habits because SAFETY safety habits HABITS safety habits keep us away away from from harm HRM harm। क्या होता है? हानि। हार्म मीन्स क्या होता है? हानि। हार्म मीन्स क्या होता है? हानि। We should develop safety habits because safety habits keep us away from harm। हम लोगों को चाहिए विकसित करना सुरक्षा की आदतों को। क्योंकि बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि सुरक्षा की आदतें हम लोगों को। अस मीन्स क्या होता है? हम लोगों को। कीप मीन्स होता है रखना। अवे मीन्स होता है दूर। अवे मीन्स होता है दूर। फ्रॉम हार्म हार्म मीन्स क्या होता है? हानि। हार्म मीन्स क्या होता है? हानि। हार्म मीन्स होता है हानि। HARM हार्म मीन्स हानि। इसका मतलब हुआ हम लोगों को क्यों विकसित करना चाहिए सुरक्षा की आदतों को। हम लोगों को क्यों विकसित करना चाहिए सुरक्षा की आदतों को। आंसर हुआ वी शुड डेवलप सेफ्टी हैबिट्स बिकॉज सेफ्टी हैबिट्स कीप अस अवे फ्रॉम हार्म। हम लोगों को सुरक्षा के आदतों को विकसित करना चाहिए क्योंकि
सुरक्षा की आदतें हम लोगों को अस्मित होता है, हम लोगों को दूर रखता है हानि से। ठीक है, दूर रखता है हानि से। हार्म मीन्स क्या होता है? हानि। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, BECAUSE, बिकॉज मीन्स होता है हानि। सेफ्टी हैबिट, सेफ्टी हैबिट्स मीन्स होता है सुरक्षा की आदतें। सेफ्टी हैबिट्स मीन्स होता है सुरक्षा की आदतें। कीप, कीप मीन्स होता है रखना। अस मीन्स होता है हम लोगों को। अवे वे मीन्स होता है दूर। फ्रॉम मीन्स से, आर मीन्स हानि। हम लोगों को सुरक्षा के नियम आदतों को विकसित करना चाहिए क्योंकि सुरक्षा की आदतें हम लोगों को हानि से दूर रखता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, where should we play? क्वेश्चन 3, WHERE, where should, SHOULD, should we play? हम लोगों को कहाँ खेलना चाहिए? Where should we play? हम लोगों को कहाँ खेलना चाहिए? प्ले मीन्स होता है खेलना, वेयर मीन्स होता है कहाँ। WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। शुड, SHOULD, शुड मीन्स होता है चाहिए। वी मीन्स होता है हम लोगों को। प्ले मीन्स होता है खेलना। ठीक है, तो हम लोगों को कहाँ खेलना चाहिए? हम लोगों को कहाँ खेलना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? क्या क्वेश्चन? वेयर शुड बी प्ले, हम लोगों को कहाँ खेलना चाहिए। तो हम लोगों को कहाँ खेलना चाहिए ये हम आंसर में जाने। आंसर, वी शुड प्ले, वी should play in safe and open place, open places such as playground, GROUND, playground and park, PARK. We should play in safe and open places. कहाँ? Places. We should play, हम लोगों को खेलना चाहिए कहाँ? इन ए सेफ, सुरक्षित, कहाँ? सुरक्षित एंड ओपन प्लेसेस, खुला मैदान में खेलना चाहिए और सुरक्षित जगह पर खेलना चाहिए। ठीक है, जैसे प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, और पार्क में। हम लोग को कहाँ खेलना चाहिए? सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित और खुला जगह पर खेलना चाहिए, जैसे प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में क्या होता है? खेल का मैदान। फिर पार्क में क्या होता है? जगह, माने पार्क में होता है खेलने का जो स्थान होता है। बच्चों जब टहलते हैं, टहलने का स्थान है या घूमने का स्थान है, उस स्थान को हम लोग पार्क कहते हैं।
ठीक है। वी शुड प्ले इन सेफ एंड ओपन प्लेसेस सच एज प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड होता है खेलों के मैदान, खेलों के मैदान है, ठीक है। और पार्क, वी शुड प्ले इन सेफ एंड ओपन प्लेसेस सच एज प्लेग्राउंड एंड पार्क्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और अगले दिन और क्वेश्चन लिखाएंगे। आज का इतना ही, थैंक्स।